हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस फन के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर, और हम कर रहे थे आपके कलाम की जो 33 श्रेणी अध्याय परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है, उसका जो टेस्ट नंबर है कौन सा, माइनर टेस्ट 7, उसका जो पाठ्यक्रम है उसका विश्लेषण कर रहे थे, एमसीक्यू माध्यम से उसको तैयार कर रहे थे, जिसका टेस्ट आज होने वाला है। यानी आज आपको संडे को उसका टेस्ट मिलेगा, 2 बजे से आपका टेस्ट शुरू होगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम क्या कर रहे थे। देखो, हम कर रहे थे आपकी कलाम रीट मेंस की बात करते हैं और टेस्ट की बात करते हैं। और टेस्ट कौन सा था आपका? टेस्ट था आपका माइनर टेस्ट 7। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बनती है कि माइनर टेस्ट 7 है वो आपका कब होगा? आपका आज होगा ये टेस्ट, ठीक है। और इसका जो पाठ्यक्रम था ना, पाठ्यक्रम यानी आज वापस याद करवा देता हूँ, क्योंकि आज ये आपकी लास्ट क्लास होने वाली है इस पाठ्यक्रम से संबंधित। तो पाठ्यक्रम था, देखो दोस्तों, इस टेस्ट के अंदर आज जो टेस्ट होगा इसमें एक तो मार्च का करंट अफेयर्स आएगा, मार्च व अप्रैल का, जो हम कर चुके हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात करें तो ये अपनी क्लास हो चुकी है, ये हमने कंप्लीट किया है। आपको एमसीक्यू के माध्यम से पूरा करंट कलाम की जो बुकलेट थी वो सारी की सारी हमने तैयार करवाई। दूसरा टॉपिक था आपका भाषा साहित्य का। भाषा साहित्य आपके रीड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाषा साहित्य का पेज नंबर 2 से लेकर 6 था आपका पेज की बात करें। और ये आपकी थी राजस्थान की बोलियाँ, इसमें की थी राजस्थान की बोलियाँ, और बहुत ही शानदार अपनी क्लास की हुई है अपनी राजस्थान की बोलियों संबंधित। बहुत ही अच्छे से हमने इस क्लास को कवर किया था, ठीक है। ये आपके 2 रिवीजन बुक थे, रिवीजन क्लास टेस्ट के टॉपिक थे, रिवीजन टॉपिक, ठीक है। यानी अब रिवीजन टॉपिक हो चुका है। हम यहाँ पर बात करें लगभग 80, हम रीट की बात करें, रीट मेंस की, तो रीट मेंस की बात करें, हम लगभग 80% कोर्स आपका कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग 80% कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है। बात करें 90% की, ठीक है, सब्जेक्ट के पर्सन नहीं, जीके वाली पार्ट की बात करें तो 80% आपका कंप्लीट हो चुका है। शेष क्या रहा है आपकी? तो शेष की बात करें, एक तो आज राजस्थान की कला संस्कृति रही है, कला संस्कृति, और बात करें आपकी कला संस्कृति के टॉपिक है। इसके अलावा आपके जो जैसे आपकी प्रजामंडल है, आंदोलन है, किसान आंदोलन है, वो टॉपिक आपकी इतिहास से संबंधित, इतिहास से ऐसे इतिहास के अंदर ही आते हैं, ठीक है। कौन से आपके? प्रजामंडल हो गया आपका, ठीक है, किसान आंदोलन हो गया, और 1857 क्रांति, एकीकरण हो गया। सबसे पहले एकीकरण की बात करें, 1857 क्रांति की बात करें, ठीक है। ये 4 टॉपिक आपके इस इतिहास में बच्चे हैं, कला संस्कृति बच्चे। इसके अलावा बात करें आपके आरटी ही एक्ट जो राजस्थान का है 2011 वाला, न्यायमूल्य आपकी बच्ची है, ठीक है। और इसके अलावा बात करें आपकी आईसीटी बच्ची, आईसीटी और कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चंस थे वो शेष बचते, यानी ये आपका मैटर शेष बच्चा आपका मात्र 10% है। और बाकी हम 90% की बात करें तो 80% टॉपिक है मैंने यहाँ पर कवर करवा दिया आपको, बहुत ही शानदार तरीके से एमसीक्यू के माध्यम से हमने प्रैक्टिस की, ठीक है। और तीसरा टॉपिक था इसमें राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास से संबंधित था। और राजस्थान के इतिहास से देखो कौन कौन से टॉपिक थे। नेक्स्ट पेज की बात करते हैं हम, पेज नंबर 2 की। यहाँ पर देखिए, ये आपका सिलेबस था पूरा विशेष सूची। और माइनर टेस्ट बात करें, आपके माइनर टेस्ट 5वें कहाँ से कहाँ तक था आपका? माइनर टेस्ट 5वें यहाँ तक था, ठीक है। माइनर टेस्ट 7 की बात कर रहे थे हम, तो माइनर टेस्ट 7 में कहाँ से था आपका टॉपिक? 1 से लेकर 5 टॉपिक आपको आज देखने को मिलेंगे यहाँ से क्वेश्चन। तो इसके अंदर देखो, अपनी राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं हम कंप्लीट कर चुके हैं। सभ्यता मतलब आपकी 5 सभ्यताएं हैं। कालीबंगा है आपकी, कालीबंगा है, बेराट है, ठीक है, आहड़ है, गणेश्वर और बालाथल, गणेश्वर व बालाथल। देखो सिलेबस भी आपका तैयार हो रहा है साथ साथ, ठीक है। तो ये आपकी 5 सभ्यता है, तो 5 सभ्यता हम कर चुके हैं। चौहान, राजस्थान के चौहान राजवंश हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। चौहानों की बात करें हम, अजमेर, देखो पहले अजमेर में थे, अजमेर से रणथंभौर गए थे हम, गए कि नहीं गए थे? रणथंभौर गए थे, रणथंभौर से जालौर आए थे हम, जालौर से सिरोही, और सिरोही से जाने के बाद फिर से हम पूरे राजस्थान की तरफ आए, बूंदी की तरफ, बूंदी से हम कोटा, और कोटा से हम झालावाड़ पहुँचे। तो ये आपके चौहान वंश की जितनी भी शाखाएं थी कंप्लीट हो चुकी है, ये हमने कंप्लीट करवा दिया आपको, पूरा टॉपिक आपका कवर हो चुका है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से विश्लेषण किया, और यहाँ से बाहर आपको क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा आपके मेंस के अंदर, देख लेना यदि यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो, ठीक है। तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा था राजस्थान का जो कच्छा वंश है, जो कच्छा वंश हमने पढ़ा था, कहाँ से स्टार्ट किया था? कच्छा वंश दुल्ले राय से स्टार्ट किया था, जिन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? दौसा के अंदर बनाई थी, ठीक है। दुल्ले राय से शुरू किया था इसको। और राजधानी का क्रम पूछा जाता है इसका, तो राजधानी क्रम की बात करें तो हमने स्टार्ट किया था कहाँ से? दौसा से। दौसा से दुल्ले राय आगे थे आपके आमेर, ठीक है। आमेर से कहाँ आगे थे आपके? बताओ भाई,
आमेर से पहले हम आए थे आपके जम्मू और रामगढ़। कहाँ पर आए थे आपके? जम्मू और रामगढ़। देखो दौसा, दौसा से आए थे हम आपके जम्मू और रामगढ़। दूसरी राजधानी जम्मू और रामगढ़ थी। फिर बात करते, फिर आए थे हम आमेर। उस टाइम अम्बेर बोला जाता था, अमेर नहीं अम्बेर, ठीक है। और फिर आए थे हम जयपुर, शायद जय सिंह द्वितीय के समय जयपुर। तो ये राजधानियों का क्रम था, ये आपका सारा कंप्लीट हो चुका है। इन सभी राजधानियों से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी राजा महाराजा थे, जितने भी थे आपकी, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो कछुआ वंश से जितने बार बार क्वेश्चन पूछे जाते, चाहे मान सिंह हो, चाहे अजय सिंह हो, चाहे प्रताप सिंह हो, चाहे आपके ईश्वरी सिंह हो, चाहे आपके माधव सिंह हो, ठीक है, चाहे राम सिंह द्वितीय हो, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सारे के सारे हम यहाँ पर कर रुके हैं। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ पर आपको डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया गया है बहुत ही शानदार तरीके से कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सारे कर दिए। आज आप क्लास होने वाली है आपकी जैसलमेर के भाटी, जाट राजवंश, यादव वंश और परमार वंश से सारे के सारे हम आज की क्लास के अंदर आप कवर कर देंगे और आपकी मुस्लिम रियासत भी आपकी आज हो जाएगी। तो इन टेस्टों की बात करें तो अपना एक टॉपिक बचेगा, वो बचेगा आपका प्रतिहार राजवंश, ठीक है, प्रतिहार राजवंश है। तो ये आपका शेष बच सकता है आज की टॉपिक में, यानी बात करें तो इसको कल कर लेंगे या आज भी कर सकते हैं। 2 बजे टेस्ट है तो आपको 12 बजे इसकी क्लास मिल जाएगी, ठीक है, संडे है ना आज, तो अपने पास टाइम है। तो प्रतिहार राजवंश की और आपकी इस टॉपिक जो चल रहा है ये आपका आज आपको इस क्लास मिल जाएगी और यहाँ तक अपनी बुकलेट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यानी 55 पेज तक बात करें राजस्थान इतिहास की तो ये आज के आप कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मेवाड़, राठौड़ और राजवंशों का प्रशासन राज्य व्यवस्था ये आपके माइनर टेस्ट 6 के अंदर 8 के अंदर आएंगे, सॉरी किसमें आएंगे आपके 8 के अंदर आएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन क्लास की और बहुत ही शानदार तरीके से। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना, ताकि हमें भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है, आपके लिए बेनिफिट है कि नहीं। 1 मिनट में आपको लिखना है बस कि क्लास कैसी है, बस और कुछ नहीं, ताकि मुझे आइडिया मिलता रहे कि मुझे इस प्रकार से आगे वर्क करना चाहिए, आपके लिए इस प्रकार से बेनिफिट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये सिर्फ आपके लिए है, कमेंट करोगे तो आपको अच्छा कंटेंट और अच्छा मिल सकता है, ऐसी उम्मीद रखा करूँ। आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए और आपके एग्जाम पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है या पहला टॉपिक कौन सा है। तो सबसे पहले हम फटेंगे आपके जैसलमेर के भाटी राजवंश या यदुवंश, ठीक है। जैसलमेर और करौली 2 ऐसी रियासत थी, रियासत की बात करें जो यादव राजवंश की पूछे, ठीक है, यदुवंशी पूछे आपकी। तो ये तो जैसलमेर रियासत थी, भाटी राजवंश था यहाँ पर, जैसलमेर थी, और आपकी दूसरी कौन सी थी? करौली थी। तो सारे कर लेंगे आज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं। किस प्रकार से आपकी इसकी स्थापना हुई, कैसी हुई, क्या हुई, सब कुछ आपको आप मिलने वाला है पूरी डिटेल के साथ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आपकी जैसलमेर की। देखो ये आपके किससे मानते हैं, आपके संबंध किससे मानते हैं, ठीक है। तो ये आपके चंद्रवंशी मानते हैं, स्वयं को क्या मानते हैं, आपके चंद्रवंशी मानते हैं, चंद्रवंशी मानते हैं, ठीक है। तो जैसलमेर के भाटी राजवंश है वो स्वयं को क्या मानते हैं, आपके चंद्रवंशी मानते हैं। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका पहला यही होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चनों की स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान कौन सा शासक राजवंश या यादव राजवंश से संबंधित है? पहले आपका ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजवंश थे राठौड़। देखो राठौड़ रियासत की बात करें जैसे हम मारवाड़ को ले सकते हैं, ठीक है। मारवाड़ चाहे जोधपुर हो गया आपका, चाहे बीकानेर हो गया, जोधपुर बीकानेर अजमेर, जोधपुर बीकानेर अजमेर, इन रियासतों में क्या था आपका? राठौड़ थे। सिसोदिया हम मेवाड़ में पढ़ेंगे आगे, ठीक। कौन सी रियासतों में? आपके मेवाड़ के अंदर सिसोदिया। कछुआ हमने जयपुर के अंदर पढ़ा, ठीक है। कल ये पढ़ा है कछुआ, तो कंप्लीट आपका कल ही मैंने आपको ये पढ़ाया पूरा कंप्लीट। तो भाटी राजवंश बचता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भाटी राजवंश में जिला पूछे, यानी कौन से जिले में थे आपके? तो जैसलमेर जिला, यानी जैसलमेर के जो शासक थे वो कौन से थे? भाटी थे। वही बात करें, एक जैसलमेर के अंदर एक लेक मिलता है आपका, कौन सा लेक? लेक मिलता है आपका लोधरा शिलालेख, लोधरवा शिलालेख। कौन सा लेख मिलता है आपका? लोधरवा शिलालेख मिलता है। और इस शिलालेख कब का है? ये आपका 1157 ईस्वी। कब है? 1157 ईस्वी का है। इसमें भाटी राजाओं का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है इसमें? उल्लेख की बात करें तो भाटी राजाओं का उल्लेख मिलता है, भाटी राजाओं का। तो सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाटी राजवंश का उल्लेख कौन सी शिलालेख के अंदर मिलता है? तो लोधरा शिलालेख। कौन सी में? लोधरा शिलालेख में,
ठीक है। कहाँ पर मिला था आपका? जैसलमेर के अंदर 1157 ईस्वी के अंदर, 1157 ईस्वी के अंदर। ठीक है, याद करना, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धनवा शिलालेख में किसे महाराजा की उपाधि दी गई है? केर को, विजयराज को, जैसल को? तो ये केर को, विजयराज को, जैसल को या भोज को? बताओ भाई, कौन से लेख में? धनवा लेख में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, विजयराज को मिली है। कब दी गई थी आपकी? 1176 ईस्वी में। 1176 ईस्वी में आपकी विजयराज को कौन सी धनवा शिलालेख में महाराजा की उपाधि प्रदान की गई है। वही बात करें, ऑप्शन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। यहाँ पर यदि भाटी राजवंशों की बात करें, देखो जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था 1156 ईस्वी के अंदर। 1156 ईस्वी में जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाया, जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है आपका, ये यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण कब हुआ आपका? 1156 ईस्वी के अंदर हुआ था। किसने करवाया था? राव जैसल ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? राव जैसल ने। इसके अलावा इन्होंने जो राजधानी थी अपनी, राजधानी थी इनकी, राजधानी पहले कौन सी थी आपकी? लोहदरवा थी ना, पहले ही लोहदरवा थी। ठीक है, यहाँ से स्थानांतरित करके कहाँ स्थापित की भाई? बताओ। जैसलमेर स्थापित की इन्होंने, जैसलमेर स्थापित की। ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि राव जैसल ने जैसलमेर की स्थापना 1156 में की थी। राजधानी कहाँ से कहाँ स्थापित की? तो लोहदरवा से जैसलमेर स्थापित की किसने? राव जैसल ने। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब जो जैसलमेर दुर्ग के बारे में पूछ लिया जाता है, दुर्ग की बात करें हम आपके जैसलमेर के बारे में, जैसलमेर दुर्ग के बारे में और क्या पूछा जाता है? तो इसकी शुरुआत यानी निर्माण प्रारंभ की बात करें, फैक्ट क्वेश्चन यदि डीप जाता है तो यहाँ से पूछता है। तो निर्माण प्रारंभ तो 1156 ईस्वी की बात करते हैं। किसने किया था आपका? राव जैसल ने। ठीक है, लेकिन इसका निर्माण पूर्ण किसने करवाया था? पूर्ण निर्माण, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। पूर्ण निर्माण कब आता है इसका? जैसलमेर दुर्ग का 1187 ईस्वी में होता है। कब आता? 1187 ईस्वी में। ठीक है, शालिवाहन, राव जैसल का उत्तराधिकारी कौन था आपका? शालिवाहन। ठीक है, राव जैसल का उत्तराधिकारी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राव जैसल का उत्तराधिकारी कौन था? तो सीधा क्वेश्चन आता है आपका शालिवाहन। कौन था आपका? शालिवाहन। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसलमेर दुर्ग में कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। नोट लगा देता हूँ, निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा दुर्ग है जिसमें चूने का प्रयोग नहीं हुआ? तो जैसलमेर दुर्ग। ठीक है, पीले पत्थरों से निर्मित है, पीले पत्थरों से निर्मित है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, तो साथ साथ याद करते हैं। इसके अलावा 99 बुरुज कहाँ पर आपके? 99 बुरुज जैसलमेर दुर्ग के अंदर है। ठीक है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, पहला हमारा चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, लिविंग फोर्ट। ये सीधे सीधे जैसलमेर दुर्ग के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहीं पर कवर होने चाहिए। यदि अपने जो दुर्ग आ गया तो यहाँ पर आसपास की चीज़ें मैं ये करता हूँ, जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ ना, यदि वो टॉपिक आ गया है वहाँ पर लिखा गया जैसलमेर दुर्ग, तो मैं उसके बारे में पूरी डिटेल जानता हूँ कि क्या है, इसके बारे में क्या है, फिर अगला टॉपिक की बात करता हूँ। ठीक है, ताकि हमारा क्या हो, कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो। ठीक है, मेन चीज़ ये होता है, कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर होगा तो अपना क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखो यहाँ पर भोज दे रखा है, देखो भोज, जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बनता है यहाँ से? भोज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बनता है कि देखो भोज का उत्तराधिकारी था ना, वो कौन था आपका? जैसल था। उत्तराधिकारी कौन था आपका? जैसल। तो भोज का उत्तराधिकारी कौन था आपका? राव जैसल था। जैसल का उत्तराधिकारी कौन था आपका? शालिवाहन था। यहाँ से काफी बार क्वेश्चन आपका जैसलमेर दुर्ग से यानी भाटी राजवंश की बात करें, यहाँ से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और विजयराज की बात करें, विजयराज का उत्तराधिकारी कौन था आपका?
विजयराज का उत्तराधिकारी था आपका भोज। देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। विजयराज का उत्तराधिकारी पूछे, भाई विजयराज के बाद में जैसलमेर का शासक कौन बना, तो वो बना था आपका भोज, और भोज के बाद में जैसलमेर का शासक कौन बना, जैसल, और जैसल के बाद में आपके जैसलमेर का शासक कौन बना आपका शालिवान। ठीक है, और ये भोज था ना आपका, ठीक है, ये भोज था ना, भोज, ये गौरी से युद्ध करता हुआ मारा गया था, गौरी से युद्ध करता हुआ मारा गया, करता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया, वीर गति को प्राप्त। तो आराम से ऐसे कर सकते हो, एक भी ऐसी लाइन नहीं है जो आपकी पूछी जा सके। सीधा पूछे कि गौरी से युद्ध करता हुआ कौन सा शासक वीर गति को प्राप्त हुआ था जैसलमेर का, तो वो भोज था। कौन था आपका, भोज था। याद हुआ कि नहीं हुआ कि गौरी से युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त कौन सा शासक हुआ जैसलमेर का, तो भोज। ठीक है, उत्तराधिकारी आप सभी को याद भी होंगे। अरे उत्तराधिकारी अधिकारी हो गया ना आपका। और यहाँ पर देखो कैर इंपॉर्टेंट क्यों है आपका, कैर आपको इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्हें निर्माण करवाया था किसका, टर्नौट मरता, टर्नौट का किला। किसने, टर्नौट का किला बनवाया, टर्नौट का किला बनवाया। तो एक ही क्वेश्चन में पूरा जैसलमेर पढ़ चुके हम, एक ही क्वेश्चन में पूरा जैसलमेर पढ़ चुके हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके आ गए। ठीक है, फिर आपका अकबर से शब्द आएंगे, 1570 में आपके नागौर दरबार लगा था। तो ये आपके जैसलमेर दुर्ग था, और यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसलमेर के जितने भी राजा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 4 राजा हैं, इन चारों के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। चारों के चारों मैंने बता दिया कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आता है आपका कि टर्नौट का किला किसने बनवाया था, तो आपका खैर आता है। ठीक है, विजयराज को महाराजा की उपाधि किस शिलालेख के अंदर मिलती है, तो दनावा शिलालेख में मिलती है। किसमें, दनावा शिलालेख में मिलती है। भोज की बात करें आपके, विजयराज का उत्तराधिकारी कौन था, भोज था, और भोज की कब वीरगति को प्राप्त हुआ, गौरी से युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। भोज का उत्तराधिकारी कौन था, जैसल था। जैसल ने क्या किया, 1156 में जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले निर्माण ही करवाया, ये पूछे तो आपको जैसल करना है। लेकिन यहाँ पर पूछे राजधानी को लोहद्रा से कहाँ स्थापित की, जैसलमेर स्थापित की जैसल ने। दुर्ग का बात करें, दुर्ग का निर्माण तो शुरुआत कर दी थी, मतलब निर्माण की बात करें तो आपका जैसल ही आता है। ठीक है, पिता को क्रेडिट दिया जाता है, जैसे अमर सिंह के स्थान पर महाराणा प्रताप को दिया गया पूरा का पूरा क्रेडिट। ठीक है, महाराणा प्रताप से प्रतापी शासक थे अमर सिंह, लेकिन उस समय शासक कौन थे आपके, महाराणा प्रताप। ठीक है, पूरा का पूरा महाराणा प्रताप ले गए। और जैसलमेर दुर्ग की बात करें, जैसलमेर दुर्ग का निर्माण की बात करें तो 1156 ईस्वी में राव जैसल ने करवाया था, और पूर्ण करवाया था 1187 ईस्वी में शालिवान, जो आपके राव जैसल के पुत्र थे। ठीक है, और उत्तराधिकारी भी हो गए राव जैसल के। दुर्ग की बात करें तो इसमें 99 बुर्ज है, पीले पत्थरों से निर्मित है, निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ से। 2 शिलालेख पढ़े हमने, एक तो दनावा पढ़ लिया, एक कौन सा पढ़ लिया आपका लोहद्रवा पढ़ लिया, जो आपकी 1157 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। उसमें आपके भाटी राजवंशों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये सारे के सारे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग किसने बनवाया। देखो आ गया क्वेश्चन, तो जैसल ने करवाया था। किसने, जैसल ने करवाया था 1156, कब करवाया था, 1156 ईस्वी के अंदर। ठीक है, और भोज हमने पढ़ चुके हैं आपके, गजनी से युद्ध करता हुआ मारा गया था। ठीक है, गजनी जो गौरी था, गजनी के शासक से वीर गति को प्राप्त हुआ। गौरी शासकों से लड़ता हुआ वीर गति प्राप्त, वीर गति प्राप्त। तो ये देखो सारे पढ़ चुके हैं। विजयराज हम पढ़ चुके हैं। विजयराज की उपाधि क्या थी आपकी, उपाधि पूछी जाती है महाराज। उपाधि कौन सी थी, महाराज। ठीक है, महाराजा लिख सकते हैं। और इसका उल्लेख इसमें मिलता है आपका, उल्लेख मिलता है, देखो दोबारा करवा दिया मैंने, वो मिलता है आपका कौन से अभिलेख में, दनावा अभिलेख में, दनावा अभिलेख में मिलता है। ठीक है दोस्त, तो ये बात करते हैं। शालिवान आप सभी को पता है, जैसल का उत्तराधिकारी शालिवान था। नेक्स्ट 4, जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्धशाखा वाक्यों की, ये देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जैसलमेर में 3 शाखे होते हैं आपके। ठीक है, 3 शाखे होते हैं जैसलमेर में, तीसरा आपका अर्धशाखा था। ठीक है, केसरिया हुआ किंतु जोहर नहीं हुआ, जोहर हुआ किंतु केसरिया नहीं हुआ, केसरिया हुआ भी हुआ और जोहर भी हुआ, केसरिया भी नहीं हुआ और जोहर भी नहीं हुआ। तो राइट आंसर क्या हो, केसरिया हुआ परंतु जोहर नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो जैसलमेर की बात करते हैं दोस्तों, जैसलमेर की बात करते हैं। कुल शाखे पूछिए आपको,
कुल शाखा पूछे तो वो कितनी हुई आपकी? 3 हुई। कितनी हुई आपकी? 3 शाखा हुई हैं, ठीक है। पहला शाखा कब हुआ था आपका? मूलराज के समय। पहला होता आपका मूलराज थे शासक, मूलराज के समय होता। तो इसके मूलराज के समय होता और किसका आक्रमण था आपका? एके का आक्रमण था। किसका? एके आक्रमण यानी अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण था। देखो इसकी डेट कभी 1301 बताई जाती है, अरे एक लेखक है उसके अनुसार 1294 बताई जाती है, इसलिए इसकी डेट पूछता नहीं, इसलिए इसकी डेट नहीं पूछता क्योंकि कन्फ्यूज है। और कोई भी बोर्ड हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, चाहे आरपीसी हो, वो कोर्ट में जाना नहीं चाहता, तो इसकी डेट नहीं पूछता। ऐसा पूछ लिया जाता है कि पहला शाखा कब हुआ आपका? मूलराज के समय। इसकी 2 डेटें मिलती है, 1294 और 1301, ठीक है। लेकिन आपका इतना पूछता नहीं है, हर चीज़ को आपको पता होना चाहिए। दूसरा शाखा कब हुआ था आपका? दूसरा शाखा की बात करें राव दुद्धा के समय। राव दुद्धा के समय। और शासक कौन थे आपके? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय होता तुगलक। और तीसरा की बात करते हैं, तीसरा आपका इन्हीं के समय होता आपका, इसकी डेट पूछ ली जाती है 1550 ईस्वी में। इस समय की बात करें आपकी 1550 ईस्वी की, इस समय आपके जैसलमेर का शासक तो कौन था आपका? तो जैसलमेर का शासक था आपका राव लूणकरण। लूणकरण था। कौन था आपका? लूणकरण की बात कर लेते हैं। जैसलमेर का शासक कौन था आपका? लूणकरण था, ठीक है। और आपके कंधार शासक था अमीर अली। कंधार शासक कौन था आपका? कंधार शासक था आपका अमीर अली। आपने काफ़ी बार सुना होगा, ठीक है, बेस बदल के गए थे, ठीक है। तो ये आपका साथ ही जो लूणकरण से वो तो आपका लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन आपका जीत भी विजय भी रही बाठी, लेकिन लाहौर में जो जौहर नहीं हुआ, जीत गए थे आपके। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान कौन सा किला ढाई शाखे के लिए प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर किला। कौन सा? जैसलमेर किला आपका ढाई शाखे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। वही बात कर ले आपकी मुगल अधीनता। मुगल अधीनता की बात करते हैं, देखो मुगल अधीनता यानी आपका नागौर दरबार कब हुआ था? आपका नागौर दरबार की बात करते हैं यहाँ पर। नागौर दरबार होता है 1570 ईस्वी में। कब हुआ था? 1570 ईस्वी में। और उस समय आपके जैसलमेर के शासक कौन थे आपके? जैसलमेर के शासक थे आपके हर्राय बाटी। कौन थे? हर्राय बाटी। हर्राय बाटी के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो चंद्रसेन वाला जो आपका जैसलमेर बेचा था, पोखरण वाला क्षेत्र, ठीक है, बाटियों को बेचा था उन्होंने, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हर्राय बाटी की बात करते हैं, ये थे, उन्होंने अकबर के साथ अधीनता स्वीकार की, ठीक है, अधीनता। और इनकी एक पुत्री थी दोस्तों, इनकी एक पुत्री थी, और उस पुत्री का नाम क्या था आपका? पुत्री का नाम पता है क्या? कमेंट के अंदर बताना। इस पुत्री का विवाह किससे किया आपका? विवाह अकबर से किया। देखो 1562 में हमने कल बात की थी, यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना। देखो 1562 में आपका मुगल राजपूत जो विवाह था आपका, मुगल राजपूत विवाह था, वो प्रथम था आपका, ठीक है। उसके जस्ट 8 साल बाद में आपके जैसलमेर के जो शासक थे, उन्होंने बाटी राजवंश ने उन्होंने अकबर की शादी कर दी, ठीक है, अकबर के साथ शादी कर दी, ठीक है, 8 साल बाद, ठीक है, 1562 में। और ये विवाह आपका सभी को पता है सांबर में हुआ था, ठीक है, हरका बाई का, हरका बाई थी वो की, हरका बाई भी आ सकता है, मानवती भी आ सकता है, ठीक है, या मरियम वो भी आ सकता है। तो वो क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, इसलिए साथ साथ याद होना चाहिए कि 1562 में आपका इनका हुआ था, 1570 में आपके हराय बाठी की पुत्री का विवाह अकबर से हुआ था, ठीक है। और जैसे पहले विवाह था आपका मुगल राजपूत विवाह जैसलमेर का बात करें तो आपकी हराय बाठी की पुत्री थी, ठीक है। और एक चीज़ और बोलता है कि अमर सिंह भाटी थे ना, अमर सिंह भाटी, अमर सिंह भट्ट, इन्होंने क्या एक नाला का निर्माण करवाया था, अमर, क्या नाम था उसका? अमरकास नाला। इस नाले के माध्यम से इन्होंने सिंधु नदी का पानी जैसलमेर लेके आया था, सिंधु नदी का पानी जैसलमेर लेके आया था इस नाले के माध्यम से, ठीक है, उस टाइम की बात है। देखो अब तो अमरकास नाला है, सिंधु नदी का पानी लेके आए थे अमर सिंह भट्ट, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। वही बात करें जैसलमेर की और क्वेश्चन की बात करें, जैसे आपका अंग्रेजों के साथ संधि, यहाँ पर याद करना अंग्रेजों के साथ संधि, फैक्ट क्वेश्चन की बात करें जो पूछे जा सकते हैं।
अंग्रेजों के साथ संधि। तो ये कब हुई थी आपकी, ये किसने की थी? सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए, मूलराज द्वितीय ने। किसने? देखो पहला साका किसके साथ होता है आपका, यहाँ पर याद कर लो, मूलराज प्रथम के समय आपका जैसलमेर का पहला साका हुआ था, और मूलराज द्वितीय के समय इन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की। कब की? आपकी 12 दिसंबर 1818 ईस्वी में। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 12 दिसंबर 1818 ईस्वी में जैसलमेर के किस शासक ने अंग्रेजों के साथ संधि की? मूलराज सेकंड, मूलराज सेकंड। ठीक है, अंतिम शासक कौन था आपका? अंतिम शासक की बात करें जैसलमेर की, तो अंतिम शासक थे आपके जवाहर सिंह, जवाहर सिंह। ये भी आपका पूछा जा सकता है कि जैसलमेर का अंतिम शासक कौन था? जवाहर सिंह था। ठीक है, और इनके काल में होती है आपकी 1946 के अंदर वो सागरमल गोपा वाली हत्या, सागरमल गोपा हत्याकांड हुआ था ना, इनको जला दिया था जीवित। ठीक है, और इनके पुत्र थे आपके, इनके पुत्र गिरधारी सिंह ने जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह के साथ मिलकर पाकिस्तान में शामिल होने का प्रयास किया था। इनके पुत्र थे, पुत्र कौन थे आपके? गिरधारी सिंह, और इन्होंने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था भाई, उस टाइम पाकिस्तान में मिलने का प्रयास। लल्ला मुल्ला आ ही जाता है कहीं ना कहीं अपने। तो राजस्थान वालों को क्या है ना, इसको फंडना ही पड़ता है, पाकिस्तान कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है। पूरा भारत इसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन राजस्थान वाले बेचारे क्या करें, उनको फंडना ही पड़ता है, मिलने का प्रयास। उनके तो जिंदगी भर साथ रहेगा ये, क्योंकि पड़ोसी है ना भाई। ठीक है, और पड़ोसी से बुरा कोई नहीं होता। स्टूडेंट लाइफ में बात करें तो पड़ोसी से बुरा कोई नहीं होता, पता है ना, ताने देने में। ठीक है, ये आप सभी इससे अच्छे से वाकिफ हो। ठीक है, बहुत बहुत बुरे बुरे ताने देते हैं भाई। और जैसलमेर रियासत का बात करें, राजस्थान में विलय, राजस्थान में विलय कब हुआ दोस्तों? अंतिम क्वेश्चन आपका ये बनता है। ठीक है, तो ये वो एकीकरण से भी आ सकता है, यहाँ से भी पढ़ लेंगे साथ साथ। तो 30 मार्च को आता है, जो वर्ध राजस्थान बना था, 4 सबसे बड़ी रियासतें मिली थी इसके अंदर, 30 मार्च 1949 को। ठीक है, 30 मार्च 1949 को आपके राजस्थान एकीकरण में विलय हो गया। ये था पूरा जैसलमेर राजवंश, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया गया। जितने क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतना वादा जरूर है। नेक्स्ट देखिए, जाट राजवंश इंपॉर्टेंट है। जाट राजवंश अलवर भरतपुर के अंदर था, आप सभी को पता है। एक ही रियासत थी आपकी। रियासत की बात करें जाट राजवंश की, तो अलवर भरतपुर के अंदर था। कौन से क्षेत्र में था आपका? अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर धौलपुर। ठीक है, यहाँ पर आपका कौन सा था? अलवर में आपके कछवा राजवंश भी था भाई। ठीक है, अलवर को हटाओ भैया, अलवर को हटाओ, अलवर को हटाओ। ठीक है, भरतपुर धौलपुर करो, भरतपुर धौलपुर करो, मेन चीज़ ये रहेगा। ठीक है, ये सही रहेगा ना। अलवर में तो कछवा भी थे, तो आप थोड़ा बहुत एरिया था अलवर का, वो आपके जाटों के अधीन भी आता था। ठीक है, लेकिन वहाँ पर कछवा राजवंश भी था, तो कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए आपकी भरतपुर धौलपुर याद करना है। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में, देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या आपका। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका जाट राजवंश के अंदर कि जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य किन भूभागों पर आधिपत्य था। तो देखो आ गया क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो हमने क्या किया था, ये रहा, और पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन आ गया आपका कि जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य किन भूभागों पर आधिपत्य था। अलवर धौलपुर, सॉरी भरतपुर धौलपुर, अलवर का नाम आ रहा है बार बार, धौलपुर करौली, अलवर भरतपुर या भरतपुर करौली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भरतपुर धौलपुर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब क्वेश्चन आ गया ना, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भरतपुर आज की बात करें, आपके भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना किसने की थी? आपकी चूड़ामन ने की थी। यहाँ पर याद कर लेना, भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना, जाट राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी दोस्त? चूड़ामन ने की थी। किसने? चूड़ामन ने। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। पहला क्वेश्चन आपका ये बन गया, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना किसने की थी? चूड़ामन ने की थी। और इनका काल क्या था आपका? इनका काल क्या था? तो वो 1695 से 1721। और यहाँ पर कन्फ्यूज वाली बात और एक नोट लगा के लिख लेना उस बात को।
कुछ इतिहासकार भरतपुर राज्य का संस्थापक बदन सिंह को मानते हैं। किसको? बदन सिंह को। कुछ इतिहासकार भरतपुर का संस्थापक, भरतपुर का संस्थापक संस्थापक की बात करें तो भरतपुर का संस्थापक किसे मानते हैं? आपके बदन सिंह को मानते हैं। बदन सिंह को मानते हैं। ठीक है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि कुछ इतिहासकार भरतपुर का संस्थापक किसे मानते हैं? आपके बदन सिंह को मानते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। औरंगजेब के विरुद्ध मथुरा में हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? औरंगजेब के विरुद्ध देखो मथुरा में हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सबसे पहले तो बात करते हैं ये मथुरा में हुए जाट विद्रोह कब हुआ था? ये होता है आपका 1669 में। 1669 में हमने एक चीज़ पढ़ी थी 1569 में। कौन सी? रणथंभोर ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी 1569 के अंदर, और 1669 में जाटों ने विद्रोह किया था। ठीक है, तो औरंगजेब के विरुद्ध मथुरा में हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व 1669 में ये विद्रोह था। और किसने किया था? बदन सिंह ने, चूड़ामन ने, राजा राम ने या गोकुल ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गोकुल ने। किसने किया था? आपका गोकुल ने किया था, और 1669 ईस्वी में। ठीक है, और गोकुल के बाद बाद विद्रोह किसने संभाला? आपके बाद विद्रोह किसने किया था? राजा राम ने। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका यहाँ से राजा राम का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है राजा राम। ठीक है, और राजा राम से एक क्वेश्चन क्या आता है आपका कि वह कौन सा शासक था जिसने सिकंदरा से अकबर के मकबरे को खोदकर उसकी हड्डियाँ जला दी? ये तो जो सिकंदरा का मकबरा है ना आपका, सिकंदरा में अकबर के मकबरे को खोदकर, अकबर के मकबरे को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था, हड्डियों को जला दिया था। बहुत ही खतरनाक थे भाई आपके राजा राम, बहुत ही खतरनाक थे। ठीक है, देखो उस समय कि आपके औरंगजेब था, उस समय औरंगजेब, ठीक है, बहुत ही ताकतवर था उस समय, लेकिन उस समय राजा राम ने सिकंदरा में अकबर के मकबरे को खोदकर उसकी हड्डियाँ को जला दिया था। ठीक है, तो ये याद करना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर 1600 ग्रंथर वाला। देखो चूड़ावन की बात करें तो प्रथम आपके थे भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना की, भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना। ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। वैसे कि लाइन के राजा महाराजा राजा राम हम पढ़ चुके हैं। देखो इनके बाद विद्रोह क्या था ये बदन सिंह। कुछ इतिहासकार मानते हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं आपके, कुछ इतिहासकार मानते हैं भरतपुर की जो स्थापना किसने की थी? बदन सिंह ने की थी। देखो बदन सिंह ने की बात करते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपका बदन सिंह। देखो बदन सिंह की बात करते हैं। सबसे पहले इनका काल पूछ लिया जाता है। इनका काल क्या था आपका? 1723 में मिले थे आपके, 1723 से 1756 रहे थे। और उस 1700 ईस्वी में आपके जयपुर के महाराजा कौन थे? आपके जय सिंह थे। जयपुर शासक कौन थे आपके? जयपुर शासक थे आपके जय सिंह। कछवाहा राजवंश कल पढ़ा हमने, कौन थे? जय सिंह। और इस जय सिंह ने इस बदन सिंह को एक उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी आपको पता है क्या? अरे राजा की उपाधि, ब्रजराज व राजा की उपाधि दी, ब्रजराज व राजा की। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बदन सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो जय सिंह ने दी थी। किसने दी थी? जय सिंह ने दी थी। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको आ जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, से काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। चूड़ावन का काल था आपका 1695, शासक बने थे 1721 तक रहे थे। 1695 से 1621 तक, 1721 तक रहे थे। ठीक है, राजा राम की बात करें, बदन सिंह की बात करें तो बदन सिंह थे आपके 1723।
1723 से 1756, इन दो का काल तो पूछा जाता है भाई। ठीक है, राजा राम आपने सभी को बताया जो 1669 में थे आपके, अकबर के विद्रोह किया था। तो सही विकल्प की बात करने कौन कौन से शासक पहले आए थे, बार पूछा जाता है। तो देखो गोकुल थे पहले आपके, जो 1600 हमने पढ़ा था आपका 1669 ईस्वी में जाट विद्रोह किया था। जाट विद्रोह सबसे पहले नेतृत्व है, इसे पता चल सकता है, पहले नेतृत्व किया था इन्होंने। ठीक है, और इनके बाद दूसरा नेतृत्व किसने किया था, राजा राम ने। दूसरा नेतृत्व किसने किया था, राजा राम ने। तो दूसरे नंबर पर कौन आएंगे आपके, 3 आएंगे। फिर इनका काल आपको याद ही है। फिर आपके चूड़ामन आए थे आपके। ठीक है, राजा राम के पश्चात उत्तराधिकारी कौन थे आपके, चूड़ामन, और चूड़ामन के पश्चात आपका बदन सिंह। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि जय सिंह ने इनको उपाधि दी थी। उपाधि क्या थी आपकी, अरे अभी बताया था मैंने, दोबारा याद कर लो। ब्रजराज व राजा की उपाधि, उपाधि किसी थी, ब्रजराज व राजा की। किसके द्वारा देगी, दोबारा पूछे तो जय सिंह द्वारा देगी, जय सिंह द्वारा देगी। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है कि जाट कछवाहा मैत्री, जाट कछवाहा मैत्री किनके काल में थी, कछवाहा थे जय सिंह और जाट थे आपकी बदन सिंह के समय। ठीक है, और इन्होंने 1730 ईस्वी में मेवात क्षेत्र में मेवों का दमन किया। 1730 में मेवों का दमन किया, विद्रोह का। ठीक है, यहाँ पर पूछा जाता है मेव आंदोलन कहाँ पर होता है, किसान आंदोलन से क्वेश्चन। तो भरतपुर रियासत, एक ही लाइन है पूरे आंदोलन की कि मेव आंदोलन कहाँ पर हुआ था, तो आपका भरतपुर रियासत आता है। ठीक है, भरतपुर, भोज लंबरदार ने वहाँ पर आपका नेतृत्व किया था, किसने, भोज लंबरदार। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सीधा पूछा जाता है आपका किसान आंदोलन से बात करें तो। देखो खां की, हमने खां से खां क्वेश्चन जोड़ा है। ठीक है, जैसे मेव आया ना तो वहाँ की चीज़ें आपको याद आ जाती है। ठीक है, यदि आपने अच्छे से तैयार किया तो वो चीज़ें आपकी रिकॉल होती है। जैसे वो शब्द आपकी आंखों के सामने आता है तो वो सारी चीज़ें आपके सामने आती है। तो मेव आपको सभी पता है किसान आंदोलन से क्वेश्चन आता है, भोज लंबरदार का। ठीक है, जिसने आपके मेवों का आंदोलन का नेतृत्व किया था भरतपुर में। ठीक है, और 1756 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये मृत्यु वाला तो लिख ही दिया, इसको समझ जाओगे काल के अंदर। 1723 में शासक बने, 1756 में द एंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। स्वाय जय सिंह ने किस जाट शासक को ब्रजराज की उपाधि दी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बदन सिंह को दी थी, किसको, बदन सिंह को दी थी। चौड़ावन हम पढ़ चुके हैं, गोकुल हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है आपका सूरजमल। तो सूरजमल आपके बदन सिंह का उत्तराधिकारी कौन था, आपका सूरजमल था। उत्तराधिकारी की बात करें तो सूरजमल था, और सूरजमल आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखो सूरजमल से आप सबसे पहले बात करते हैं, सूरजमल आ सकता है या आपका सुजान सिंह आ सकता है, सुजान सिंह भी आ सकता है आपका। सूरजमल का नाम ही क्या था, सुजान सिंह। ठीक है, यह आपका क्या आ सकता है, सूरजमल। दोनों नाम याद करना दोस्तों, कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ज़्यादातर सूरजमल याद करते हो, कभी कभी सुजान सिंह भी एग्जामिनर आपके ऑप्शन में दे देता है। ठीक है, पहला तो यहाँ पर देखो इनका काल की बात करते हैं। सबसे पहले इनकी काल की बात करते हैं। इनका काल क्या था आपका, 1756 से 1763 ईस्वी तक इनका काल था। कब से कब, 1756 से 1763 ईस्वी तक आपके सुजान सिंह यानी सूरजमल का काल था। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, राजधानी कौन सी थी इनके समय, डीग थी। जैसे राजधानी बदन सिंह के समय डीग हो गई थी। ठीक है, राजधानी कहाँ पर थी इनकी, डीग। ठीक है, उपनाम पूछा जाता है इनका, उपनाम की बात कर लेते हैं यहाँ पर। उपनाम, जाटों का अफलातून, काफ़ी बार आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा। जाटों का अफलातून किस शासक को बोला जाता है, जाटों का अफलातून तो किस शासक को बोला जाता है, आपके सूरजमल को बोला जाता है। ठीक है, सूरजमल को बोला जाता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, और वही बात करें आपके सूरजमल ने ही आपकी बात करें, ईश्वर सिंह का साथ दिया था सूरजमल ने। ठीक है, किसका दिया था, जय सिंह की मृत्यु हो गई थी ना, जय सिंह के साथ बड़े अच्छे संबंध थे आपके बदन सिंह के। अभी हमने पढ़ा मैत्री संबंध, ब्रजराजा की उपाधि भी जय सिंह ने दी थी। ठीक है, लेकिन जय सिंह की मृत्यु के बाद आपका उत्तराधिकारी संघर्ष होता है, ईश्वर सिंह। तो ईश्वर सिंह को इन्होंने
ईश्वर सिंह का सहयोग किया था उत्तराधिकारी युद्ध में, किसका? ईश्वर सिंह का। और ईश्वर सिंह का सहयोग किया ना, साथ दिया जो उत्तराधिकारी युद्ध था ना, यहाँ पर बात करते हैं जयपुर उत्तराधिकारी युद्ध, और इसमें साथ दिया किसका? ईश्वर सिंह का। ईश्वर सिंह का। अब सर आप क्यों बता रहे हो ईश्वर सिंह? देखो, इसी ईश्वर सिंह ने अकबर से, सॉरी, ईश्वर सिंह ने किससे सिफारिश की थी आपकी? बताओ भाई। जो ईश्वर सिंह था, ईश्वर सिंह की बात करें, इन्होंने आपके राजा का खिताब देने के लिए मुगल बादशाह से सिफारिश की थी। इन्होंने सिफारिश की से मुगल बादशाह से। औरंगजेब भी था उस समय तो, मुगल बादशाह। तो इन्होंने औरंगजेब क्या, मुगल जो शाह आलम द्वितीय था, कौन था आपका? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इनके समय बादशाह कौन था आपका? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, और इस शाह आलम द्वितीय से इन्होंने सिफारिश की थी कि इस जो आपके अफलातून आपके सुजान सिंह का सूरजमल, इसको किसकी उपाधि दी जाए? उपाधि किसकी दी जाए आपकी? राजा का खिताब दिया जाए, किताब दिया जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा जाता है। किस जयपुर नरेश ने सूरजमल को मुगल बादशाह से राजा खिताब देने के लिए सिफारिश की थी? तो ईश्वर सिंह। सीधा क्वेश्चन आता है आपका, किसने की थी? ईश्वर सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। उस जयपुरी शासक का नाम बताइए जिसने सूरजमल जाट का नाम राजा की खिताब देने के लिए मुगल बादशाह से सिफारिश की थी। ठीक है, शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह कौन था आपका? शाह आलम द्वितीय। उस समय शाह आलम सेकंड से सिफारिश की थी। तो कौन था आपका? ईश्वर सिंह। ऑप्शन नंबर 1। आगे क्वेश्चन मैं इसको समझाने के लिए यहाँ पर प्रयास कर रहा था और आगे क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? बीकानेर के थे, भरतपुर के थे, टोंक के थे, या अलवर के थे? तो भरतपुर के। किसके थे? भरतपुर के। यहाँ पर सूरजमल के बारे में और बात करें तो 1760 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों का पक्ष में लड़ने गया। ठीक है, देखो यहाँ पर बात करते हैं। 1760 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों का साथ दिया। किसका दिया? मराठों का साथ दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों का साथ देने वाला कौन सा जाट शासक था? तो सूरजमल। कौन सा जाट शासक था आपका? सूरजमल था। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर बात करें, मराठा सेनानायक सदाशिव भाव के व्यवहार से खिन्न होकर भरतपुर लौट गए। मराठों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया तो इन्होंने वापस आके भरतपुर लौट गए 1760 ईस्वी में। ठीक है, फिर पानीपत के तृतीय युद्ध की बात आई फिर अगले साल। ठीक है, यहाँ पर तो इनका विरोध थोड़ा मजाक उठाया गया, लेकिन 1761 में आपका पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत का युद्ध, कौन सा युद्ध हुआ आपका? पानीपत का युद्ध हुआ। ठीक है, और इसमें भी फिर भी आप इन्होंने बुरा नहीं माना इसका। अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध जब आपके मराठा का साथ दिया था तो इन्होंने व्यवहार में खिन्न होते आपके सदाशिव राव भाव ने इनका व्यवहार में खिन्न किया था तो वापस से भरतपुर आ गए थे। लेकिन फिर भी 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ था ना, पानीपत का युद्ध होता है, इसमें आपके मराठों की सहायता की थी इन्होंने, मराठों की सहायता की। ठीक है, और वही बात करें आपकी इनकी मृत्यु की बात करें, तो मृत्यु हुई थी आपकी इनकी 25 दिसंबर 1763। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है ये आपकी, वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ ना, तो वो पूछी जाती है आपकी। ठीक है, पूछी गई है। तो 25 दिसंबर 1763 में रोहेला यानी आपके नजीब खां के विरुद्ध युद्ध में मृत्यु हो गई थी इनकी। रोहेलो यानी आपकी नजीब खां की बात करते हैं, नजीब खां के विरुद्ध युद्ध में मृत्यु। ठीक है, जाटों का प्लेटो बोला जाता है, अफलातून भी बोला जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये थे आपके पूरे सूरजमल के अन्य। उपाधि की बात करें नहीं, जाटू का प्लेटो भी बोलते हैं, जाटू का प्लेटो ये पूछा जाता है। ये प्लेटो भी आ सकता है या अफलातून भी आ सकता है।
अफलातून भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सूरजमल के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी, जितने क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो वो 1760 में आपके अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध आपके मराठों की सहायता की थी। यहाँ पर आपके सदाशिव राव भट द्वारा विवाद में खिन किया गया तो वापस से आपके भरथूर हो गए। फिर भी इन्होंने 1761 में पानीपत के युद्ध में दोबारा मराठों की सहायता की थी। ठीक है, मृत्यु हो गई थी आपकी 25 दिसंबर 1763 में। इंपॉर्टेंट एंटा सिद्धि पूछ जाती है, किनके विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे आपके नजीब खां, किनके विरुद्ध, नजीब खां या रोहिल्लो के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए थे। सीधा क्वेश्चन आता है कि भरतपुर का वह कौन सा जाट राजा था जिस जो आपके रोहिल्लो के विरुद्ध युद्ध करते हुए मारा गया था या वीर गति को प्राप्त हुआ, तो आपका 25 दिसंबर 1763 को आपके सूरजमल, कौन थे, सूरजमल। ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे, तो हमने बताया बदन सिंह के, चूड़ामणि के, गोकुल के, राजा राम के। तो बदन सिंह के पुत्र थे भाई। ठीक है, बदन सिंह का उत्तराधिकारी कौन था, सूरजमल। ये बता चुका हूँ मैं आपके। क्वेश्चन आ गया आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था, तो मैंने क्या बताया, सुजान सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी सुजान सिंह आ जाता है, ये याद करना दोस्तों। बहुत से दोस्त है इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं क्योंकि उनको सूरजमल ही लिखा जाता है नोट्सों के अंदर, सुजान सिंह बहुत कम लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन सुजान सिंह याद रखना, सूरजमल का नाम था सुजान सिंह। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कलाम की बुकलेट खोल के देखना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी विगत वर्षों का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका विगत वर्षों का पूछा गया क्वेश्चन है, याद करना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भरतपुर के से जाट सम्राट को जाटों का अफलातून या प्लेटो खा जाता है, तो सूरजमल को खा जाता है। किसको, सूरजमल को खा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जवाहर सिंह एवं रंजीत सिंह किस रियासत के शासक थे, तो जवाहर सिंह और रंजीत सिंह आपके करौली के थे, बीकानेर के थे, भरतपुर करौली, कोटा तो आपके भरतपुर के थे। तो जवाहर सिंह की बात करते हैं सबसे पहले तो हम, तो जवाहर सिंह की बात करते हैं जो आपके सूरजमल के पुत्र थे। पुत्र किसके थे आपके, सूरजमल के, अरे जाटों के अफलातून के पुत्र थे कौन, जवाहर सिंह। और इनका काल क्या था आपका, जवाहर सिंह की बात करें काल, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। काल था इनका 1765 में ये शासक बने थे और 1768 ईस्वी तक रहे थे। 1765 से 1700 ईस्वी तक। और फिर रुएला के युद्ध में आपके पिता, इनके पिता किसमें, कौन से युद्ध में मारे गए थे आपके, रुएलों के विरुद्ध। इन्होंने यूरोलों का दमन किया मराठाओं की सहायता से, रुएलों का दमन, यूरोलों को पराजित। ठीक है, रुएल कौन थे आपके, बताओ भाई, नजीबुद्दौला पूछा जाता है आपका, नजीबुद्दौला। ठीक है, नजीबुद्दौला थे, इनको पराजित किया था। ठीक है, नजीबुद्दौला क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें आपके रुएलों को पराजित किया तो सहायता किसने की, सहायता की थी आपके मराठों ने की। ठीक है, आपके जवाहर सिंह की सहायता किसने की, मराठों ने की थी। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। मल्लराव होलकर थे, कौन थे आपके, मल्लराव होलकर, मल्लहाराव होलकर पूछ लिया जाता है। ठीक है, पूछ लिया जाता है। फिर इसने सहायता की, फिर इसी होलकर को पराजित करके जाट 1766 में इसी होलकर को फिर बात करें, पहले तो देखो जवाहर सिंह की इनकी सहायता की। ठीक है, जवाहर सिंह की सहायता का उनको मिल रहा, इसी होलकर को पराजित कर, इसी होलकर को फिर पराजित कर कब, 1766 में, 1766 में 2 साल बाद ही बात करें, इनको पराजित किया था आपका 1764 में, इनको 1766 में 2 साल बाद में इसे मेहराव होलकर को पराजित कर धौलपुर पर अधिकार कर लिया। इस पर अधिकार कर लिया आपका धौलपुर अधिकार। देखो, विश्वास नाम की चीज़ ही नहीं रही, जिसका साथ लेकर रोहिलों को पराजित किया उसी को हराकर धौलपुर पर अधिकार कर लिया 1766 के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर जवाहर सिंह और माधो सिंह के जो जयपुर, सॉरी माधो सिंह थे जयपुर, आपके पूछा जाता है कामा का युद्ध। ये आपके जयपुर के साथ विद्रोह की शुरुआत हो गई थी जवाहर सिंह के समय, जयपुर रियासत के समय। सूरजमल और आपके यहाँ पर बात करें बदन सिंह के समय मैत्री, देखो बदन सिंह के समय आपके कछवाओं के साथ मैत्री हुई थी, फिर विवाद। तो यहाँ पर देखो कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, मांडवा या कामा का युद्ध, मांडवा या कामा का युद्ध। ये कब लड़ा गया आपका, 1767 ईस्वी में। ठीक है, किनके मध्य आपके, जवाहर सिंह आपके भरतपुर वर्सेज माधो सिंह, स्वयं माधो सिंह जयपुर। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है कि मांडवा का युद्ध या आपके कछवाओं के साथ
मैत्री संबंध किसने स्थापित किया? तो जवाहर सिंह ने। ठीक है, और कौन सा युद्ध हुआ था आपका? कामा का युद्ध 1767 ईस्वी में। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? देखो, भरतपुर के किस शासक ने लॉर्ड लेक के साथ संधि की थी? लॉर्ड लेक के साथ संधि की थी, कौन सा शासक था वो? जवाहर सिंह था, सूरजमल था, जसवंत सिंह था या रणजीत सिंह? तो देखो, हम सूरजमल पढ़ चुके हैं, रणजीत सिंह था आपका। कौन था आपका? रणजीत सिंह। ठीक है, उनका काल पूछे आपका, काल कौन सा था इनका? 1775 में बने थे ये आपके, और 1805 में रहे थे। ठीक है, और 1803 में इन्होंने संधि की थी लॉर्ड लेक के साथ। संधि कब की आपके? संधि की 1803 ईस्वी में। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रणजीत सिंह ने लॉर्ड लेक के साथ संधि कब की थी? 1803 ईस्वी में की थी। ठीक है, संधि के अनुसार अंग्रेजों ने रणजीत सिंह पर आक्रमण नहीं करने तथा अन्य आक्रमण दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे। इस संधि का याद करना। और अक्टूबर 1804 में रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध यशवंत राय होलकर का साथ लेकर संधि तोड़ दी। और यह संधि तोड़ी कब? संधि तोड़ी 1804 में। एक ही साल बाद में संधि को कर दिया भंग। और भंग कर दिया तो बात करते हैं यहाँ पर लॉर्ड लेक ने 5 बार आक्रमण किया। संधि तो टूट गई, फिर लॉर्ड लेक ने आपके भरतपुर पर आक्रमण किया। कितनी बार किया आक्रमण? क्या दिया? कितनी बार किया इन्होंने? 5 बार किया। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 बार आक्रमण किया। ठीक है, और जीत नहीं पाए, फिर भी जीत नहीं पाए, आक्रमण जीत नहीं पाए, नहीं पाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है लॉर्ड लेक ने आपके भरतपुर पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 5 बार। कितनी बार? 5 बार। सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। किनके समय? रणजीत सिंह के समय। फिर पुनः संधि हुई आपकी, पुनः संधि हुई आपकी, वैसे संधि हो रही थी 1805 में, 5 ईस्वी में संधि हो गई थी, 1805 ईस्वी में। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर आपकी बात करें, बलवंत सिंह बने आपके 1825 ईस्वी के बाद। इनके बाद शासक कौन बने भरतपुर के? इनके बाद शासक बने आपके बलवंत सिंह। कौन बने? बलवंत सिंह। इनका काल था आपका 1825 से 1853। और इन्हीं के काल में भरतपुर के लोहागढ़ किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। जो भरतपुर का लोहागढ़ किला था ना आपका, भरतपुर का लोहागढ़ किला, अंग्रेजों का अधिकार, अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। किसके समय? बलवंत सिंह के समय। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जाट शासक के समय भरतपुर किले पर अंग्रेजों का अधिकार, भरतपुर के लोहागढ़ किले के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था? तो आपके बलवंत सिंह थे। कौन थे आपके? बलवंत सिंह थे। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। 1857 की क्रांति के दौरान जसवंत सिंह आए थे। 1857 क्रांति में कौन थे आपके? जसवंत सिंह थे। 1857 क्रांति के दौरान भरतपुर राज्य के शासक कौन थे? जसवंत सिंह थे। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा लिया जाता है। और भरतपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट कौन थे आपके? मोरिस। वो हम 1857 क्रांति के अंदर फटेंगे, 1857 क्रांति के अंदर फटेंगे। तो ये थे आपके पूरे आपके भरतपुर के शासक। ठीक है, बाकी हम एकीकरण से समझे थे। एक शासक और बचता है आपका बरजिंदर सिंह। ठीक है, यहाँ पर और पढ़ लेते हैं, यहाँ पर कर ही लेते हैं सभी को। देखो, 1857 की बात करें, 1857 के समय कौन था आपका? 1857 क्रांति के समय कौन था भाई दोस्तों? बताओ, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। जसवंत सिंह, जसवंत सिंह थे। और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे आपके? पॉलिटिकल एजेंट की बात करें, वो कौन थे आपके? सीधा पूछा जाता है मॉरिसन। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया आपके, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया आपका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ मैं पहले ही, मॉरिसन वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अंतिम शासक की बात करें, अंतिम शासक की बात करें, अंतिम शासक कौन था भाई आपका? बताओ, अंतिम शासक कौन थे आपके? बरजिंदर सिंह। बरजिंदर सिंह आपके अंतिम शासक थे। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि भरतपुर के अंतिम शासक कौन थे? बरजिंदर सिंह थे। और इन्होंने भारत में विलय पर भारत में विलय हस्ताक्षर कब किए थे आपके? 31 जुलाई 1947 को। भारत पर किसमें विलय हो गया आपका? भारत में विलय हो गया। ठीक है,
सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। तो ये थे आपके पूरे भरतपुर के जाट राजवंश से संबंधित हमने क्वेश्चन पढ़ा। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे और सीधे सीधे आपके पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट वंश की बात करते हैं, कौन सा आपका, देखो यादव राजवंश करौली। पहला कहाँ पर पढ़ा हमने, बाठी। देखो पहला तो हमने कहाँ पर पढ़ा, जैसलमेर की बाठी पढ़ा, जैसलमेर की बाठी पढ़ा, ठीक है। और अब पढ़ रहे हैं हम आपकी करौली की। दूसरा कौन सा पढ़ रहे हैं हम, करौली के पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे, करौली के संस्थापक की बात करें या स्थापना की बात करें, 1040 ईस्वी में हुई थी आपकी। और किसने की थी आपकी, विजयपाल ने। किसने की थी आपकी, करौली के यादव वंश की विजयपाल ने की थी। और इसकी राजधानी क्या थी आपकी, राजधानी की बात करें आपकी तो राजधानी थी आपकी बयाना। और बयाना कहाँ पर पड़ता है, वर्तमान में भरतपुर जिले के अंदर पड़ता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यादव राजवंश यानी करौली की। तो शुरुआत करने से पहले अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना। और अभी तक आपको क्लास कैसी लगी, जाट वन हमने पढ़ा, जैसलमेर की भाटी राजवंश पढ़ी हमने, जाट राजवंश पढ़ा, तो क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर वो भी जरूर बताएं। पूरा पूरा डिटेल पॉइंट टू पॉइंट। और यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये गारंटी है अपनी, ठीक है। चाहे आप खुद देख लेना, कंटेंट उठा के देख लेना कितना छोटा है कितना नहीं छोटा, क्योंकि बहुत ही अच्छे। और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन देख लेना, बहुत ही शानदार, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लाइन टू लाइन मैंने आपको यहाँ पर करवाई है, ठीक है। तो राजधानी बात करें तो बयाना भरतपुर की थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं यादव राजवंश का। पहला क्वेश्चन क्या आपका, करौली के किस महाराजा को मुगल शासक अकबर ने देव बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया। सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो महाराजा तुरसन पाल को, महाराजा जौहर पाल को, महाराजा चंद्रसेन को, महाराजा गोपाल दास को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराजा गोपाल दास। कौन थे, महाराजा गोपाल दास। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देव बहादुर की उपाधि दी थी, जय बहादुर की उपाधि आ सकता है आपका, देव बहादुर नहीं था वो जय बहादुर था, जय बहादुर की उपाधि, ठीक है। जय बहादुर की उपाधि दी थी किसको, गोपाल दास या महाराजा, ठीक है। वही बात करें गोपाल पाल नहीं, बात करें गोपाल पाल की बात करें, गोपाल दास है एक आता आपका गोपाल पाल। इन्होंने करौली में क्या बनवाया था, करौली में बनवाया था इन्होंने मदन मोहन जी मंदिर, मदन मोहन मंदिर। दोनों याद करना, गोपाल दास और गोपाल पाल, मंदिर मोहन मंदिर बनाया। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसके अलावा अभी बात कर लेते हैं अन्य शासकों की, ठीक है। इतनी ज़्यादा नहीं थे आपकी इसमें क्वेश्चन की बात करें आपकी। तो मदन मोहन का निर्माण करवाए। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। राजस्थान में यादव राजवंश कहाँ पर शासन करता थे, यहाँ पर करते हैं केवल जैसलमेर, करौली, जैसलमेर, बीकानेर, करौली, जैसलमेर दोनों, केवल करौली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करौली और जैसलमेर दोनों में आपके यादव राजवंश थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। करौली की बात करते हैं दोस्तों, करौली को पूरा देख लेते हैं यहाँ पर। देखो करौली की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब किसने की थी आपकी, स्थापना की बात करें तो 1040 ईस्वी में किसने की थी आपकी, विजयपाल ने की थी। किसने की थी, विजयपाल ने करौली राजवंश की स्थापना की, जो हम पढ़ चुके हैं। किसने की थी, विजयपाल ने की थी। और विजयपाल ने विजय मंदिर नामक किले का निर्माण करवाया था। इसने क्या क्या निर्माण करवाया था आपके, विजय मंदिर नामक किले का निर्माण, किले का निर्माण करवाया। और राजधानी कहाँ पर रखी इन्होंने, राजधानी की बात करें, राजधानी रखी इन्होंने बयाना। कहाँ पर रखी, बयाना, ठीक है। विजयपाल के पुत्र थे, इनके पुत्र फिर आपके उत्तराधिकारी की बात करें, इनके पुत्र की बात करें कौन थे आपके, तेमनपाल, तेमनपाल। और आपके बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेमनगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है, कौन सा, तेमनगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है, करौली के अंदर। आपको क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार आता है ना आपका, तेमनगढ़ दुर्ग। तो इस तेमनगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था आपके, तेमनपाल ने करवाया था। किसने, तेमनपाल को बनाया था। और यहीं पर आपकी राजधानी स्थानांतरित की, बयाना से राजधानी कहाँ पर की, तेमनगढ़ राजधानी। देखो क्रम भी याद करना, पहले बयाने थी फिर कहाँ पर आ गया आपकी, तेमनगढ़ आ गए। किनके समय आपके, तेमनपाल के समय, ठीक है। फिर बात करें आपके 1348 ईस्वी की बात करते हैं। 1348 ईस्वी में आते हैं आपके अर्जुन पाल। कौन आते हैं आपके, अर्जुन पाल। अर्जुन पाल ने क्या बसाया आपका, कल्याणपुर बसाया, कल्याणपुर
बसाया, क्या बसाया, कल्याणपुर, ठीक है। और इसी का नाम वर्तमान में क्या आपका करौली है, इसी का वर्तमान नाम क्या आपका करौली, वर्तमान नाम क्या आपका करौली है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करौली के यादव वंश के संस्थापक कौन थे, तो हमने देख लिया विजयपाल थे। कौन थे आपके, विजयपाल थे। गोपाल पाल के बारे में हमने देख लिया, गोपाल पाल भी आ सकता है या गोपाल दास भी आ सकता है, ठीक है, दोनों एक ही है, ठीक है। दोनों बता दिया। करौली में मदन मोहन जी का मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार बनता है, गोपाल पाल हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट वही बनता है, ठीक है। अर्जुन पाल की बात करें, अर्जुन पाल ने हमने देख लिया, कल्याणपुर बसाया था इन्होंने। क्या बसाया था आपका, कल्याणपुर बसाया। क्या बसाया था 1348 में। इसी का नाम वर्तमान में क्या आपका करौली है। ये हमने क्वेश्चन देख लिया। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या आपका मदन पाल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मदन पाल की बात करें, इन्होंने अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दी थी, ठीक है। उपाधि की बात करें, इनको अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई थी, कौन सी, ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, स्टार ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये किसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर अंग्रेजों का नाम आ गया, तो अंग्रेजों से संधि किसने की थी, अंग्रेजों से संधि, अंग्रेजों से संधि की बात करें तो करोल राजे ने अंग्रेजों से संधि की थी आपकी 9 नवंबर 1817 को, सबसे पहले करौली ने की थी। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन थी राजस्थान की, तो करौली थी, ठीक है। और कौन थे आपके महाराजा, कौन थे, हरबख्श पाल, हरबख्श पाल। और ये क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा पूछा गया है, हरबख्श पाल वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, आपने देखा भी होगा आपके एग्जाम के अंदर। करौली जो अंग्रेजों के साथ वह कौन सी रियासत थी जिसने सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ संधि की, तो वो थी आपकी करौली थी। ये काफ़ी बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है, पहली रियासत, पहली रियासत जिसने क्या की, संधि की थी। देखो शॉर्ट में हर चीज़ आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कि यहाँ पर अंग्रेजों ने उपाधि दी थी मदनपाल को ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। तो अंग्रेज आए तो यहाँ पर अंग्रेजों से ये भी पता होना चाहिए, अंग्रेजों से संधि आपकी करौली ने की थी। पहली रियासत थी राजस्थान की, 9 नवंबर 1817 को की थी। और करौली के उस समय यादव वंश के शासक कौन थे, हरबख्श पाल थे। कौन थे आपके, हरबख्श पाल थे, ठीक है। 1857 क्रांति के दौरान भी कौन थे आपके, मदन पाल थे। क्रांति के दौरान शासन कौन थे आपके करौली के, मदन पाल करौली के शासक थे। और इन्होंने कोटा के राम सिंह द्वितीय की सहायता की थी, याद है ना, कोटा के राम सिंह द्वितीय की सहायता की थी किसने, मदन पाल ने। ये सारे क्वेश्चन जैसे जैसे हम आगे आगे पढ़ते हैं वैसे वैसे कनेक्ट होते जाते हैं एक दूसरे से, इतिहास से संबंधित। अंतिम शासक की बात करें आपकी, अंतिम शासक की बात करें, अंतिम शासक कौन थे, तो गणेश पाल थे। और गणेश पाल का पूछा जाता है, एकीकरण के अंदर भी पूछा जाता है गणेश पाल, ठीक है। गणेश पाल थे आपकी अंतिम शासक। उन्नीस सौ 40 से 1947 तक शासक रहे थे। और ये एक चीज़ और पता है, ये मदन काल जो मदन पाल थे ना, इन्हीं के आग्रह पर स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे पहले, इन्हीं के आग्रह पर 15 पर आग्रह पर ही आपके दयानंद सरस्वती पहली बार राजस्थान आए थे। कब आए थे आपके, 1865 में, पहली यात्रा थी, पहली बार करौली। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दयानंद सरस्वती पहली बार किस रियासत में आए थे, तो करौली रियासत में आए थे। किसके शासनकाल में आए थे, मदन पाल के समय आए थे। कब आए थे आपके, 1865 ईस्वी में आए थे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। तो ये था आपका करौली राजवंश, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सारे के सारे हमने करवाए। नेक्स्ट देखो, परमार राजवंश या आबू के वागड़ राजवंश आप सभी को पता है, इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है आपका, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनता है, इसके संस्थापक। पहला क्वेश्चन क्या बनता है आपका, संस्थापक का क्वेश्चन बनता है। और संस्थापक की बात करें कौन थे आपके, धूमराज। कौन थे आपके, धूमराज इसके संस्थापक थे।
लेकिन वंशावली कहाँ से प्रारंभ होती है? वंशावली प्रारंभ, ये 2 क्वेश्चन सबसे पहले पूछे जाते हैं हमेशा कोई भी टॉपिक स्टार्ट करूं तो। उत्पल राज थे, कौन थे आपके? उत्पल राज, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की बात करते हैं। अब के परमाणु वंश के संस्थापक कौन थे? तो धूमराज थे। कौन थे? धूमराज थे। आपके ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वंशावली प्रारंभ की बात करें तो कौन थे? उत्पल राज, जो आ गया ना वंशावली प्रारंभ, कौन थे आपके? उत्पल राज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनता है आपका? धारावर्ष से बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो धारावर्ष की बात करते हैं यहाँ पे, इनका काल क्या था आपका? इनका काल पूछ लिया जाता है आपका 1163 से 1219 ईस्वी तक, सबसे लंबे समय तक रहे थे आपके। ठीक है। परमाणु का शक्तिशाली शासक कौन था आपका? सीधा क्वेश्चन आता है कि परमाणु का शक्तिशाली शासक कौन था? परमाणु का शक्तिशाली शासक, तो वो कौन थे आपके? धारावर्ष थे। कौन थे आपके? धारावर्ष थे। और बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मोहम्मद गौरी के विरुद्ध युद्ध लड़ा था इन्होंने, मोहम्मद गौरी के विरुद्ध युद्ध किया। ठीक है। और इसके अलावा बात करें आपके, इनके कवि थे दरबारी कवि। ये क्वेश्चन का आप बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ। इनके दरबारी कवि कौन थे आपके? सोमेश्वर। कौन थे? सोमेश्वर। और इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, उस ग्रंथ का नाम पूछा जाता है। ग्रंथ के नाम क्या था आपके? कीर्ति कौमुदी। कीर्ति कौमुदी, ये ग्रंथ बार बार पूछा जाता है आपका। कीर्ति कौमुदी ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? सोमेश्वर के द्वारा लिखा गया था। कब? किसके दरबारी कवि थे आपके? धारावर्ष के दरबारी कवि थे। ठीक है, धारावर्ष के दरबारी कवि थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। धारावर्ष के उत्तराधिकारी पूछा जाता है। धारावर्ष का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? उत्तराधिकारी की बात करें तो उत्तराधिकारी कौन था आपका धारावर्ष का? धारावर्ष का उत्तराधिकारी की बात करें तो सोम सिंह। कौन थे आपके? सोम सिंह। सोम सिंह थे। और सोम सिंह के समय बात करें आपके, सोम सिंह के समय जो तेजपाल थे, देलवाड़ा में लुणवसई नामक नेमिनाथ मंदिर का निर्माण कर लुणवसई या पत्नी अनुपा देवी को यथार्थ, इनके जो सेनापति थे सोम सिंह के, कौन आपके? तेजपाल। उन्होंने एक मंदिर बनाया था, कौन सा? लुणवसई मंदिर। पूछा जा सकता है आपका क्वेश्चन, आता भी है मंदिर से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर चौहानों का अधिकार हो गया था। मोहम्मद गौरी के विरुद्ध गुजराती सेना का नेतृत्व करने वाला परमार शासक कौन था? तो आपका कौन था? सोम सिंह धारावर्ष था। कौन था आपका? धारावर्ष। और इनका उत्तराधिकारी कौन था? सोम सिंह। ठीक है। और हम पढ़ चुके हैं आपका, हम क्या पढ़ चुके हैं? धूमराज कौन थे आपके? संस्थापक थे। वैसे यही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, यही क्वेश्चन बनते हैं आपके परमाणु से। नेक्स्ट, वांगड़ के परमाणु की राजधानी कौन सी थी? वांगड़ के परमाणु की राजधानी कौन सी थी? अर्थुना थी। कौन सी थी? अर्थुना थी। ठीक है, अर्थुना थी। और यहाँ पर एक याद करना, कौन सा परमार शासक है? वांगड़ की बात करते हैं। परमार शासक था आपका चामुंडा राय। चामुंडा राय था जिसने 1079 ईस्वी में अर्थुना में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका? अर्थुना में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपके चौहानों का अधिकार हो गया था परमाणु को प्राप्त करके। हमने पढ़ा था देवा, कौन था आपका? देवड़ा शाखा की स्थापना हो गई थी। किसकी? देवड़ा शाखा की स्थापना राव लुम्बा ने अधिकार कर लिया था आपके इसके ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं आपके, ये आपके लास्ट मुस्लिम रियासत की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आपका सीधा, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, तो वो कौन सी थी आपकी? टोंक। कौन सी थी आपकी? टोंक थी राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। टोंक के संस्थापक की बात करते हैं। यहाँ पर संस्थापक कौन थे आपके?
संस्थापक की बात करें दोस्तों, तो संस्थापक कौन थे, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, नवाब अमीरुद्दौला। नवाब अमीरुद्दौला टोंक के संस्थापक थे, ठीक है। या इसका नाम आता है आपका अमीर खां पिंडारी भी आ सकता है, अमीर खां पिंडारी, दोनों नाम याद करना दोस्तों। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोंक के रियासत की स्थापना किसने की थी, तो अमीर खां पिंडारी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से टोंक के मुस्लिम रियासत के संस्थापक कौन थे, अमीर खां पिंडारी, गुलाब खां कायम खानी, नवाब मोहम्मद शाह, हसन खां मेवाती। तो राइट आंसर क्या जगह, अमीर खां पिंडारी, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खां पिंडारी की बात करें तो अंग्रेजों के साथ संधि की थी इन्होंने, अंग्रेजों के साथ संधि टोंक के बाद इन्होंने, करौली के बाद इन्होंने की थी साथ संधि 1817 ईस्वी में। कब कर ली थी, 1817 ईस्वी में कर ली थी, ठीक है। आमिर खान ने टोंक में सुनहरी कोठी और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था इन्होंने टोंक के अंदर, ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन। और इसके बाद जामा मस्जिद, जामा मस्जिद इसका निर्माण भी किसने करवाया था, आपका प्रारंभ करवाया था, निर्माण प्रारंभ। क्वेश्चन पूछे कि सुनहरी कोठी का निर्माण प्रारंभ किसने करवाया, आमिर खां पिंडारी, ठीक है। और इनके पुत्र थे, उत्तराधिकारी कौन था आपका, इसका उत्तराधिकारी की बात करें, इनके उत्तराधिकारी थे आपके वजीरुद्दौला, कौन थे आपके, वजीरुद्दौला, ठीक है। इन्होंने पूर्ण करवाया, इन दोनों चीज़ों का पूर्ण करवाया, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। 1857 क्रांति के दौरान ये थे आपके 1857 क्रांति के दौरान शासक, दौरान शासक। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है टोंक से, चंवरशाही सिक्के, चंवरशाही सिक्के किस रियासत में चलते थे, आगे टोंक में चलते थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसको। चंवरशाही सिक्के कौन से रियासत में चलते थे, आपके टोंक में चलते थे, ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तालाब शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया, जलाल खां, अमीर खां, सलेखा या हामिद खां। तो दो का राइट आंसर क्या जगह आपका, क्या जगह भाई राइट आंसर बताओ, सलेखा, कौन हो जाएगा आपका, सलेखा, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सलेखा ने करवाया था। आखेट हेतु, शिकार और आखेट हेतु इसका निर्माण करवाया था, किसका, शिकार एवं आखेट हेतु, ठीक है। वहीं बात करें टोंक का अंतिम शासक, टोंक का अंतिम शासक, टोंक के अंतिम शासक थे आपके नवाब फारूक अली खां, फारूक अली खां, ये आपके टोंक के अंतिम शासक थे। टोंक के अंतिम शासक कौन थे, फारूक नवाब अली खां, ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलपुर के पास निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से किसने 1617 ईस्वी में राजकुमार शाहजहां के लिए शिकार स्थल एवं शूटिंग लॉज के लिए निर्माण करवाया था, तालाब शाही, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, पिछला क्वेश्चन था, इस प्रकार क्वेश्चन वापस आ गया, ये लो तालाब शाही धौलपुर, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 का, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके पूरे कंप्लीट, हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा हमने आज आपकी बात करें, जैसलमेर के भाटी राजवंश से स्टार्ट किया था, जैसलमेर का भाटी राजवंश पढ़ा, भरतपुर धौलपुर का जाट राजवंश पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हमने करौली के यादव राजवंश पढ़े, मुस्लिम रियासत पढ़ी, ठीक है। और सारे के सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे आपको यहाँ पर करवाए गए, ठीक है। बहुत ही बार सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं रियासतों से वो सारे के सारे आपको यहाँ पर करवा देंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर भी करना दोस्तों। इसके साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। अब आपका सिर्फ इस टेस्ट से बात करें, आपका केवल प्रत्याहार बचा है, कौन सा, केवल प्रत्याहार छोड़ा हमने और बाकी सारे कर चुके, ठीक है। यानी माइनर टेस्ट 7 की बात करें तो प्रत्याहार के अलावा आपका सारा टॉपिक हो चुका कंप्लीट सिलेबस, चाहे आपका शिक्षण उपागम हो, ठीक है, चाहे आपका भाषा साहित्य हो, चाहे आपका करंट अफेयर्स हो, चाहे आपके ये हो, तो सारा का सारा हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।